जी व्याख्यान नंबर नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 23 अगस्त 2022 मंगलवार और व्याख्यान नंबर रहेगा 98 98 नंबर। और विषय बताएंगे दीपक भाई। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को, वंदे मातरम। आप सभी महानुभावों का, सभी माताओं बहनों का, सभी भाइयों का, सभी कर्णधारों का स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस चिकित्सा क्रांति अभियान में, वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी के बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वृक्क निष्क्रियता की जो समस्या है उसे वनस्पतियों के जरिए हम कैसे ठीक करें, जिसमें कि पहला भाग कल हो गए हैं। आज उसका दूसरा भाग होगा, जिसमें वैद्य जी आज और भी अन्य अन्य वनस्पतियों के बारे में बताएंगे कि उनके द्वारा जो वृक्क निष्क्रियता है, किडनी फेल्योर है, उसे हम कैसे ठीक करें। इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं सब चीज़ों पर बातें होंगी। आज वैद्य जी पूरी बात बताएंगे। तो मैं सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का व्याख्यान रखें और सत्र को आरंभ करें। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सत्र में जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आप सबका स्वागत है। और इस आलोचना सत्र को भी हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत दिनों से लगभग वृक्क निष्क्रियता के ऊपर हमारा सत्र चल रहा है, जो कि धारावाहिक है, धारावाहिक के आधार पर चल रहा है। तो अभी जो वृक्क निष्क्रियता, जो वनस्पतियों से हम कैसे चिकित्सा करें, क्योंकि सबके पास पैसा इतना उपलब्ध नहीं होता है, कि सबके पास इतना सुलभ भी नहीं होता है, क्योंकि मतलब जितने सारे औषधियां मैंने बताए हैं सत्र में, तो सभी औषधियां आप लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं होगा। ऐसा संभव मतलब होगा, ऐसा संभव नहीं है। और उन सब का मतलब घटक बनाने में, घटक संग्रह में, उसका औषधि निर्माण में भी हो सकता है इतना समय भी ना मिले, या तो फिर हमें मतलब अच्छी गुणवत्ता युक्त औषधियां मतलब जड़ी बूटी प्राप्त ना हो। इसके लिए हमारे आसपास मतलब घने जंगलों में, गांव में, खेती खलिहान में जो जो मतलब औषधियां हमें जड़ी बूटी के रूप में प्राप्त होते हैं, उन वनस्पतियों से हम कैसे मतलब किडनी फेलियर के मतलब रोगी को हम बचा सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, उसके विषय में जानना परम आवश्यक है। क्योंकि आज से मतलब लगभग देखेंगे, सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो उस समय तो जड़ी बूटियों से ही चिकित्सा की जाती थी। जैसे मतलब रामायण काल में भी देखा होगा आपने कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो वैद्यराज सुसेन ने हिमालय से मतलब 4 वनस्पतियों को लाने के लिए मतलब कहा, तो हनुमान जी लाके आए। तो उस समय कौन सा मतलब ऐसा बटी गुटी परपटी कल्प, घृत कल्प, तेल कल्प, वो सब कोई कल्प मतलब इतना नहीं मतलब काम करते हैं। ये जब जड़ी बूटियां इतना मतलब फास्ट में काम करती है, इतने तेजी से काम करती है, इतना तेजी से तो कोई बटी गुटी, कोई घृत कल्प, परपटी इतना सब मतलब नहीं काम करेगा। यहाँ तक कि मतलब स्वर्ण भस्म युक्त औषधियां भी इतना काम नहीं करता है। परंतु आज दुर्भाग्य है हमारा देश का, कि हम ही लोगों ने ये वैद्य लोगों को मतलब मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि तुम हमें मतलब हमसे पैसा लो, पैसा लूटो हमसे। ये हमने ही मतलब सिखाया वैद्य लोगों को। भले आप लोगों को मतलब मेरी बात गलत लगे, परंतु ये सत्य है। क्योंकि मतलब जो सत्य होती है ना, वो कड़वी होती है। जो बोलते हैं ना, सच बात कड़वी होती है। यही सत्य है कि हम ही लोगों ने वैद्य लोगों को बोला कि तुम मतलब हमसे लूटो, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तुम लूटो, कितना लूट सकते हो लूटो। यही बात हमने मतलब बार 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 बार, डायरेक्टली नहीं, परंतु मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमें मतलब हमने उन्हें बार बार मतलब दोहराते हुए बताया। जिसके कारण आज आयुर्वेद ये मतलब स्थिति है कि आयुर्वेद के कोई भी वैद्य है, वो मतलब मान लीजिए कोई सर का दर्द मतलब होता है ना रोगी, तो जाता है तो भी उसमें से 300 400 500 की वो बिल बना देते हैं। किस लिए? मतलब मामूली सा सर दर्द के लिए तो आप मतलब बिना पैसे से भी मतलब ठीक हो सकते हैं, जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से। तो जो भी है, कैसे मतलब हमारा आयुर्वेद को मतलब नष्ट किया गया, वो आप लोग मतलब मालूम है। राजीव भाई ने कुछ कुछ बताए हैं। मैं भी मतलब वो तो मतलब कुछ बताए, तो अंग्रेजी लोगों ने कैसे बताया, कानून के तहत मतलब कैसे आयुर्वेद को मतलब नष्ट किया, वो बताए थे। परंतु हम लोगों ने आयुर्वेद को कैसे नष्ट किया, वैद्यों ने कैसे नष्ट किया,
मैं बताऊंगा, जो कि मतलब प्रत्यक्ष मतलब जो बात है, अनुभविक बात है, वो सब मैं बताऊंगा, परंतु आज नहीं बताऊंगा। जब हमारा शरीर क्रिया के ऊपर जब हमारा मतलब चर्चा आरंभ हो जाएगा, वात पित्त कफ के ऊपर, क्योंकि हमारे वो बात जो चर्चा है वो अधूरी है। तो अभी हम बिना विलंब किए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, जैसे हम पहले एक सूत्र बताते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो आज मैं मतलब चरक संहिता देख रहा था, सुबह की बात है, लगभग 11-12 बजे। तो मैं प्रथम स्थान मतलब जो सूत्र स्थान है चरक संहिता का, उसमें से एक सूत्र जो है प्रथम अध्याय का मेरे नजर में आया। तो जो मतलब मेरे नजर में आया, जो मतलब मैं अभी तक बार बार पढ़ रहा था, परंतु आज मैंने जब मतलब पढ़ रहा था, तो हो सकता है कि चरक जी के आशीर्वाद हो, या तो धन्वंतरी की कृपा हो, या तो गुरुदेव का आशीर्वाद हो, किसका पता नहीं, परंतु एक अलग सा मतलब अर्थ आज मतलब मेरे मन में आया। सूत्र ये है, श्लोक है कि बुद्धे विशेष तत्रासि नोपदेश देशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यथो भवत्। इसका अर्थ यह है कि कल मतलब मैंने बताया था कि जब मतलब महर्षि भारद्वाज देवराज इंद्र से जब आयुर्वेद की शिक्षा संपूर्ण करके जब मतलब धरती लोक पर आए, पृथ्वी लोक पर, तो सबसे पहले उन्होंने 6 व्यक्तियों को, 6 शिष्यों को अपना संपूर्ण आयुर्वेद पढ़ा दिया। परंतु जितने मतलब जो 6 व्यक्तियों मतलब शिष्यों को पढ़ाया था, जो कि मतलब अग्निवेश है, भैल है, जतुकर्ण है, पराशर है, हरित है, क्षारिपाणी है, ये 6 मतलब सर्वप्रथम हमारे मतलब पृथ्वी के सर्वप्रथम मतलब शिष्य ये 6 व्यक्ति रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, संपूर्ण आयुर्वेद को जिन्होंने जो मतलब जितना समझा, जिस प्रकार समझा, अपने अपने हिसाब से और अपने मतलब भाषा में उनकी मतलब एक एक ग्रंथ रचना की, अपने अपने नाम से एक एक संहिता बनाई। तो सर्वप्रथम जो कि मतलब प्रथम तंत्र करता हुए, जो प्रथम ग्रंथ करता हुए, वो अग्निवैश्य ही थे। इसके लिए अग्निवैश्य कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृत ऐसा कहा गया। चरक संहिता में अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक देखेंगे तो ऐसा ही मतलब कहा गया, क्योंकि वो दृढ़ बल संपूरित है। तो जो भी है, तो बाद में मतलब लोगों का मतलब ये भी मतलब भाव आता है कि हो सकता है कि मतलब जब महर्षि भरद्वाज ने जब मतलब आयुर्वेद पढ़ा रहे थे, तो हो सकता है कि अग्निवेश को ही मतलब कुछ अधिक मात्रा में पढ़ा रहे हो, अधिक ध्यान दे करके मतलब पढ़ा रहे हो, और अन्य सदस्यों को, जो 5 शिष्यों को इतना ध्यान से नहीं पढ़ा रहे हो। इसके लिए तो भेल संहिता छोटी आती है, क्षारपाण संहिता छोटी आती है, हरित संहिता छोटी आती है, पराशर संहिता छोटी आती है, परंतु अग्निवेश संहिता देखेंगे तो बड़े बड़े मतलब आते हैं, 120 अध्याय, बड़े बड़े मतलब ग्रंथ आते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? वो ऐसे संभव हुआ क्योंकि उसका उत्तर जो है उसमें पहले मतलब लाइन में लिखी है कि बुद्धे विशेष तत्रासि नोपदेशांतर मुने, मतलब जो 6 शिष्य मतलब पढ़ रहे थे मतलब आचार्य से, तो जो अग्निवेश जो मतलब मुनि थे, उनका बुद्धि बुद्धि जो है विशेष भाव से वो मतलब काम कर रहा था। मतलब वो कुछ भी बात को तुरंत समझ लेते के, और उसको मतलब तुरंत अपने मनोमन, अपने मस्तिष्क में व्याख्या करने लगते थे। अभी जैसे मतलब अभी सत्र चल रहा है, तो मैं आके मतलब आपको आयुर्वेद का मतलब कुछ कुछ सूत्र, कुछ कुछ मतलब ज्ञान आपको दे रहा हूँ, व्याख्यान मतलब हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसा संभव मतलब ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि मतलब आप जितने मतलब व्यक्ति सुन रहे हो तो सबके सब वैद्य बन जाए, मतलब सब वैद्य बनेंगे। मतलब ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब वैद्य बने, अच्छे वैद्य बने, कुशल चिकित्सक बने, और रोगियों के मतलब प्राण के रक्षा करता बने। ऐसा मतलब मेरा विश्वास है, आशा है कि आप आगे ऐसा करेंगे और भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को एकदम ध्वजारोहण करेंगे, मतलब उसका ध्वजा फहराएंगे। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब बराबर की मतलब श्रेणी में रहेंगे। कोई उसमें से कोई एक मतलब शिखर पे होगा, तो कोई मतलब न्यूनतम होगा, तो कम ज्यादा ऐसा रहता ही रहता है। तो यही इसका मतलब अर्थ है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जब आयुर्वेद आप मतलब सुनते हैं, या तो मतलब सुनते हैं, या तो ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, तो उसमें अपनी बुद्धि लगाना परम आवश्यक है। ये उसका पहला अध्याय में चरक संहिता में अग्निवेश जी ने ये बताया है कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को लगाओ, अपनी युक्ति को लगाओ, तब जाके आपको आयुर्वेद को और अच्छे से समझ में आएगा, और उसको सरल सहज मतलब सुलभ हो जाएगा आपके लिए। बस यही इसका अर्थ है, दूसरा कुछ नहीं। अभी हम वनस्पतियों के विषय में चर्चा करते हैं, जिससे कि मतलब किन किन वनस्पतियों से हम रेनल फेलियर यानी कि वृक्कीय निष्क्रियता को हम मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल कर सके। तो सबसे पहले है बताया है कि जो शतावरी के नाम की जो वनस्पति है, जो महिलाओं को दिया जाता है, शतावरी का रस केवल उनको पीने के लिए देना है, और शतावरी का दूध में उबाल करके पीने के लिए देना है, और शतावरी को घी में काढ़ा बना करके, रस का घृत बना करके घी पीने के लिए देना है। मतलब शतावरी का रस, शतावरी का चूर्ण और शतावरी का दुग्ध पाक
शतावरी का घृतपाक। दिन में ऐसे 4 बार आपको मतलब शतावरी का ये 4 कल्प मतलब 4 कल्प नहीं, ये 4 प्रकार से आपको देना है। केवल यही देते रहने से, केवल एक शतावरी का ही मतलब देते रहने से तो भी यूरिया क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल आ जाती है। ठीक उसी तरह जो सुगंध वाला जो वनस्पति है, मैं कल चर्चा कर रहा था बला के विषय में, तो सुगंध वाला एकदम मतलब सुगंधित होती है, इसके लिए मतलब उसको सुगंध वाला कहा जाता है। तो सुगंध वाला जो वनस्पति है उसको काढ़ा मतलब बना लेना है, और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर उसको पीने के लिए देते रहना है, मतलब पीते रहना है उसको दिन भर में 8 बार 10 बार 12 बार ऐसे मतलब उसको पीने के लिए देते रहना है, तो भी उससे मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह जो जो चौलाई का जो साग होता है, आप लोगों को मालूम है, चौलाई का साग मतलब कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में और पौष महीने में, ये 3 महीने में, और एक माघ महीने में, ये 4 महीने में आपको चौलाई का साग देखने को मिलता है, खाने को मिलता है। तो यदि वो मतलब ऐसा कहा है बृहद निघंटु रत्नाकर में, यदि चौलाई का साग कार्तिक महीने से लेकर के माघ महीना यानी कि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 2 ऋतु में यदि चौलाई का साग आपने भरपूर मात्रा में सेवन किया है, तो आपका 3 साल तक किडनी फेल्योर ही नहीं होगा, लिवर आपका खराब ही नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। हमारे ऋषि मुनियों को मतलब ये विज्ञान कहाँ से मिला, कैसे मिला कि केवल चौलाई का साग पहले से सेवन करने से 3 साल तक आपका लिवर और किडनी खराब नहीं होता है। ये कितनी अच्छी बात है। इसके लिए कार्तिक महीने से लेकर के माघ महीने तक आपको चौलाई का साग मतलब हर किसी को सेवन करना चाहिए। यदि आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है तो चौलाई का साग खाने से वहां पे काम नहीं चलेगा। चौलाई का साग का रस निकालिए, पत्ते का रस निकालिए, मतलब उसका मतलब लेकर के आइए, बाजार में जो मिल जाता है साग भाजी मतलब मार्केट बाजार में, उसको लेके आइए और उसको मतलब पीस लीजिए, क्योंकि उससे पीसने के बाद में उसमें से रस निकल जाता है, उसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो निकाल करके में दिन में 4 बार उसको देते रहना है, सुबह एक बार, दोपहर के एक बार, फिर मतलब ऐसा मान लीजिए पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न सायाह्न, ऐसा मतलब 3-3 घंटे के घंटे में उसको मतलब पीते रहना है, तो भी इससे मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा जो मतलब मंजिष्ठा मंजिष्ठा नाम की वनस्पति है, और ये जंडिस के लिए बहुत मतलब अच्छी औषधि है। जंडिस के लिए मतलब जो कमला होती है पीलिया, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, परंतु वो यदि मतलब गंभीर हो जाए तो उसमें फिर इतना काम नहीं करता है। परंतु किडनी फेल्योर के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कैसे मतलब करना है, मैं इसका उपाय बता देता हूँ। मंजिष्ठा का जो मतलब जड़ है, मतलब जिसको उर्दू भाषा में मतलब मुसलमान लोग उसको मेहंदी के नाम से उसको मतलब पहचान मतलब उसकी मतलब बड़ी प्रसिद्धि है। और हम लोग भी अपनी आयुर्वेद का भाषा हम मतलब भूल जाते हैं, मंजिष्ठा मतलब नहीं बोलते, उसको क्या करते हैं हम लोग भी मेहंदी 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 के नाम से उसको मतलब हम बुलाते हैं, पूरा करते हैं। परंतु असल में वो उसका मतलब उर्दू मतलब फारसी नाम है मेहंदी। हमारे मतलब जो आयुर्वेद की भाषा है वो मंजिष्ठा है। इसके लिए आज से मेहंदी ना बोल करके मंजिष्ठा बोलने का मतलब हम अभ्यास करेंगे तो अति उत्तम होगा, क्योंकि हमारा ऋषियों का अपमान नहीं होना चाहिए मेरे विचार में। यदि हम मतलब ऋषियों का मान देंगे, ऋषियों को मान देंगे, ऋषियों का सम्मान करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऋषियों ऋषियों मुनियों मतलब क्योंकि अंतर्हित में मतलब छुपे रहते हैं अदृश्य भाव से, और उनकी जब कृपा बरसती है ना तो ज्ञान अपने हृदय से अपने आप में प्रकट होने लगता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ऋषियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। परंतु हम ऋषियों का सम्मान छोड़ करके ये मतलब मुसलमान लोग ने ये बोल दिया तो हमें हमने उनकी भाषा मान ली, क्रिश्चियन लोगों ने ये भाषा बोल दी तो हमने उसकी बात मतलब मान ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो संस्कृत भाषा है उसको भी बचाने का भरपूर मात्रा में प्रयास करना चाहिए, और हम ही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। यदि संस्कृत भाषा नहीं रही तो फिर आप आयुर्वेद को पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि हिंदी में कितनी मतलब पुस्तक है, सारा का सारा मौलिक आयुर्वेद तो ऋषियों ने संस्कृत भाषा में लिखा है। इसके लिए जब संस्कृत बचेगा भाषा, तब जाके आयुर्वेद बच सकता है। इसके लिए हमें आयुर्वेद को बचाना है तो हमें संस्कृत भाषा को भी बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमें मतलब जितने सब मतलब जो मौलिक नाम है वो सब हमें नाम लेने होंगे। तो मंजिष्ठा का जड़ लेके आना है, सुबह में सूर्योदय से पूर्व उसको खोद कर लाना है, और उसको चंदन की तरह घिसना है। चंदन की तरह केवल घिसना है। कितनी मात्रा में लेना है ना, 1 तोले की मात्रा में, मतलब 10-12 ग्राम मतलब वजन में हो उसको लेके आना है, और उसको सिलवट्टे में पीसना नहीं है, चंदन की भांति घिसना है, तभी जाके वो काम करता है। सिलवट्टे में पीस लेंगे 2 मिनट में तैयार हो जाएगा, वो इतना गुणकारी नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, मैं पहले बता देता हूँ। तो यही मतलब जो मंजिष्ठा का जो लेप हो गया, मतलब लेप नहीं है ये, मंजिष्ठा का मतलब जड़ का रस हो गया, कल्क हो गया, तो इसको मतलब पानी के साथ में आपको पीने के लिए देना है। तो इसको मतलब जिनको पीलिया होती है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका लिवर में मतलब गर्मी रहता है, मतलब अधिक मात्रा में पसीना निकलता है शरीर से, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में
जिनका रेनल फेलियर मतलब किडनी वृक्कीय निष्क्रियता होती है, कि यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो मुलेठी होती है, आप लोगों को मालूम है यष्टि मधु, मधु यष्टि, ऐसा उसके बहुत सारे नाम है। तो मुलेठी मतलब लेना है 1 चम्मच की मात्रा में, और उसको काढ़ा बनाना है 1 गिलास की नहीं, हाँ 1 गिलास पानी में उसको काढ़ा बनाना है। जब आधा गिलास बचे तो छान लीजिए, 1 चम्मच मधु मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। यही मतलब जो इसको मुलेठी का क्वाथ या तो कसाय मतलब ऐसा कहा जाता है। तो ये मुलेठी का काढ़ा जो है लिवर के भी मतलब बहुत अच्छा है, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपका पेनक्रियाज के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ध्यान में रखिए, और लीहा के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो मतलब वड का जो श्रृंग होता है, मतलब जो वड का जो कोपल होता है ना, जो नए नए कोपल, नए नए पत्ते मतलब उगते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो उसका मतलब लेना है, और बासा का पत्ते के साथ में उसको क्या करना है, पीस लेना है। मतलब 3 कोपल लेके आइए वड का, मतलब जो छोटे छोटे जो मतलब नए नए कोपल मतलब आते हैं, ऐसा 3 कोपल लेना है। और बासा का जो मतलब पत्ते हैं, गिन गिन करके 10 पत्ते लेके आना है, और उसको थोड़ा पानी मिला करके उसको पीस लेना है सिलवट्टे में। पीस करके उसका रस निकालिए, निचोड़ करके रोगी को पिला दीजिए। ऐसा दिन में 3 बार मतलब पीने के लिए देना है। और जब भी मतलब आप सिलबट्टे में पैसे पीसेंगे, उसी समय आपको वड का कोपल और वासा का पत्ता, ताजा पत्ता होना चाहिए और ताजा कोपल होना चाहिए, तब जाके वो काम करता है। नहीं तो फिर वो वड का उसका जो दूध होता है, वो दूध सूख गया तो फिर वो किडनी फेलियर में काम नहीं करता है। इसके लिए ताजा ही लेना है। जब जब उसमें दूध होता है वड का कोपल में, वो तभी वो काम करता है। तो ये मतलब ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह और एक जो धान का जो खील होता है लाजा, जिसको लाजा लाही धान का खील ऐसा कहा जाता है। तो लाजा लेना है कम से कम 25 ग्राम। और जो मूंग का दाल का जो ऊपर का काढ़ा, मतलब मूंग दाल हमने घर पे बना लिया, तो ऊपर थोड़ा मतलब पतला पतला पानी मतलब ऊपर तैरता हुआ रहता है। तो ऊपर का जो पानी है मूंग दाल का, तो वो पानी लेना है। उस पानी में आपको क्या करना है, धान का खील को कम से कम 25 ग्राम उसमें छोड़ देना है, मतलब भिगोने के लिए छोड़ देना है। और कम से कम 10-15 मिनट या तो आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, वो जो सारा का सारा जो धान का खील है, वो पूरा एकदम छोटे छोटे मतलब हो जाएगा, मतलब पानी पानी जैसा वो मतलब भीग जाएगा। भीग जाने के बाद में क्या करना है, उसको फिर निचोड़ के छान लेना है, और इसी को पीने के लिए देना है दिन में 4 बार। मतलब मूंग की दाल में आपको धान का खील 25 ग्राम, मतलब 2 तोला यानी कि 25 ग्राम मान लीजिए। तो 25 ग्राम की मात्रा में आपको भिगो करके उसको पीने के लिए देना है। और आप उसमें चाहे तो चंदन घिस करके भी उसमें ढाल सकते हैं, या तो फिर पिपली का चूर्ण भी उसमें आप ढाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह अपना जो मतलब असनसार, मतलब जिसको विजय सार, असनसार, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और उसकी मतलब लकड़ी बहुत मतलब महंगी होती है, उसका दरवाजा बनाते हैं ना एकदम मतलब मजबूत होती है, उसको विजय सार मतलब नाम से जाना जाता है। तो विजय सार जो लकड़ी होती है जिसमें से लाल लाल रंग के मतलब पानी निकलता है, तो उसको विजय सार रस कहा जाता है। और ये प्रमेह रोग के लिए, प्रदर रोग के लिए, रक्त पित्त रोगों के लिए, हृदय रोग के लिए, फुसफुस के रोग के लिए, हृदय और यकृत के रोगों के लिए, और फिर हमारे जो मतलब मस्तिष्क प्रसाधन के मतलब क्षमता को बढ़ाने के लिए, और अपना गले में जिनका मतलब टंसिल बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है विजय सार का लकड़ी का रस, इसको विजय सार रस कहा जाता है। तो यही विजय सार का जो रस है, इसको मतलब विजय सार का रस के साथ में बासा का पत्ता मतलब काढ़ा बना करके उसके साथ में यदि मतलब मिला के दे दिया जाए, तो भी मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को धड़ा धड़ा सा मतलब 1 सप्ताह में ही मतलब कम कर देता है। ये बड़ा मतलब बहुत चमत्कारी जैसा मतलब औषधि है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जो अपना जो खदीर होता है, खदीर यानी कि जो खेर बोलते हैं, कत्था बोलते हैं जिसको, जो पान में हम मतलब मिला करके ढाल करके खाते हैं। तो खदीर का भी मतलब छाल निकाल लेना है, और उसका जो अंदर का जो भाग है लकड़ी का, जो खेर का जो लकड़ी है, खेर का लकड़ी है उसको लाना है, छोटे छोटे मतलब उसको टुकड़े में मतलब जोकोट जैसा उसको बना लेना है, और उसको काढ़ा बना करके उसको 1 चम्मच मधु मिला करके उसको पीने के लिए देना है रोगी को। जैसा दिन में 3 बार दीजिए, तो भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह अपना जो एक पुष्कर मूल नाम का जो वनस्पति है, जो कि हृदय रोग के लिए मतलब बहुत परम औषधि है, प्रसिद्ध औषधि है, हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो पुष्कर मूल लेना है 1 चम्मच, भारंगी लेना है 1 चम्मच, हरितकी लेना है 1 चम्मच, और उसमें 10 मूल का काढ़ा मिलाना है कम से कम 100 ml, और पिपली का चूर्ण उसमें 1 चम्मच मात्रा में मिलाना है, और सबको मिला करके उसको पीने के लिए दे देना है। मैं फिर से बता देता हूँ, भारंगी का चूर्ण लेना है 1 चम्मच,
पुष्कर मूल का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और उसमें मतलब 10 मूल का जो काढ़ा है वो 100 ml लेना है, और पिपली का चूर्ण उसमें 1 चम्मच मिलाना है, मिला करके उसको पीने के लिए देना है रोगी को। ऐसा दिन में 3 बार उसको पीने के लिए देना है। आप इस यदि चाहे तो, क्योंकि ये कड़वा कड़वा लगता है, तो आप चाहे तो उसमें मधु मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ये जो मतलब किडनी फेलियर के जो सूजन होता है ना, सूजन को 2 दिन में ही सूजन को उतार देता है। ये इतना प्रसिद्ध मतलब औषधि है क्योंकि ये किडनी को एकदम वृक्क को, और केवल वृक्क नहीं, वृक्क, प्लीहा और यकृ तीनों को इतना जबरदस्त बल देता है, और हृदय को भी बल देता है कि सारे शरीर में रक्त का संचालन होने लगता है, और जिसके मतलब वृक्कीय निष्क्रियता रोगी को जो दुर्बलता दूर हो जाती है और बल मतलब आने लगता है। ये इतना बहुत अच्छा मतलब औषधि है, क्योंकि इसमें पुष्कर मूल ढला हुआ है। इसके लिए आप इसको मतलब दीजिए, क्योंकि इसमें भारंगी ढला हुआ है। इसके लिए लिवर को भी ठीक कर देता है, और उसके साथ में फुसफुस और हृदय इसको भी ठीक करता है। और 10 मूल है, पिपली है, तो बहुत जबरदस्त मतलब इसमें काम करता है। और आप लोगों को बात बताऊं, आप लोग मतलब किडनी फेलियर को रोगी को अनार मतलब भरपूर मात्रा में खाने के लिए दीजिए। लोग बोलते हैं कि मतलब किडनी फेलियर के रोगियों को क्या खाने के लिए देना चाहिए, क्या नहीं खाने के लिए देना चाहिए। आप उसको अनार खाने के लिए दीजिए, और दिन भर में कुछ खाने के लिए मत दीजिए। और अनार का जो छिलका है, उसी छिलके का काढ़ा बना करके फिर उसको पीने के लिए दीजिए। ये बहुत एकदम मतलब औषधि की भांति काम करेगा। मतलब सबसे पहले दीजिए उसको, अनार का जो बीज निकलेगा उसको चबा चबा के खाने के लिए दीजिए। जो मतलब छिलका निकलेगा, उसी छिलके को फिर मतलब थोड़े कूट करके पीस करके 1 गिलास पानी में उबाल करके आधा गिलास बचे तो उसको पीने के लिए दीजिए। यही मतलब अनार का छिलका का काढ़ा बना करके पीने के लिए दीजिए, और अनार खाने के लिए दीजिए। दूसरा कुछ मत दीजिए। यदि देना चाहे तो गोखरू, पुनर्वा ये सब मतलब उस काढ़े में मिला करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा उसमें काम करता है। ठीक उसी तरह अतिविषा नाम की एक वनस्पति है। अतिविषा का मतलब आपको पंसारी वहां आपको मतलब मिल जाएगा। तो अतिविषा लेना है 1 चम्मच, और बेल का जो छाल है, मतलब बेल का जो जड़ का छाल, या तो फिर बेल वृक्ष का जो छाल है, जमीन से लगभग 3 हाथ, 2 हाथ, 2 हाथ, या मतलब मान लीजिए कि 3 फुट ऊंचाई ऊंचाई तक ही मतलब वो छाल लेना है। बाजार में क्या करते हैं, डंठल का भी मतलब छाल छिलका आपको बाजार में मिल जाता है, तो वो उतना गुणकारी फिर काम नहीं करता है। फिर लोग बोलते हैं, अरे ये तो ग्रंथों में लिखा है, वैद्य ने बोला है, हमने काढ़ा बना के पिया, परंतु हमें परिणाम नहीं मिला। कैसे परिणाम मिलेगा, क्योंकि वो तो उनको पैसा चाहिए, पैसों से मतलब है। तो डंठल का भी छिलका निकाल करके आप लोगों को क्या करते हैं, वो दे देते हैं, मतलब काढ़ा मतलब बना करके सेवन करने के लिए। वो औषधि क्योंकि उनको पैसों से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो बेल का जो मतलब मूल का छिलका है वो लेना है, और उसमें अनार का छिलका मिला दीजिए। लगभग जितना एक एक अनार का छिलका, और 1 चम्मच बिल का छाल का, और 1 चम्मच अतिविषा, ये तीनों को मिला करके काढ़ा बना करके ठंडा हो जाए तो उसको मतलब धीरे धीरे उसको पीने के लिए दीजिए। केवल यही उपाय करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जो मतलब कंटकारी है, जिसको कंटकारी, निदिग्धिका, व्याघ्री ऐसा मतलब उसका नाम लिया जाता है, जो कि श्वास रोगों के लिए अति उत्तम औषधि है। आप लोगों को मालूम है। तो कंटकारी का ताजा जो पंचांग है उसका रस लेना है। यदि उसका फल मिल जाए, जो ताजा फल, तो उसका ताजा फल का रस लीजिए 2 चम्मच, फिर उसमें अदरक का रस मिलाइए 2 चम्मच, और उसमें गिलोय का रस मिलाइए 2 चम्मच, और पिपली का चूर्ण 1 चम्मच, उसमें मिला करके उसको मधु 2 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। एक एक प्रकार का अवलेह जैसा वो बन जाएगा, तो उसको मतलब सेवन करने के लिए दीजिए दिन में 3 बार। फिर इसका चमत्कार देखिए, 4 से 5 दिन के अंदर क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो आप उसको मतलब प्रयोग करने के लिए दीजिए। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है जो मोथा नाम का जो वनस्पति है, मोथा, नागर मोथा, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो, दोनों में से कोई भी आप एक एक वनस्पति ले सकते हैं। चाहे मोथा लीजिए या तो चाहे नागर मोथा लीजिए, परंतु ताजा होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रस के मतलब रस से संबंध है। रस की मतलब हमें काम करना है, यहाँ पे काढ़ा काम नहीं करेगा। तो मोथा या तो नागर मोथा जो भी है उसका रस लेना है 2 चम्मच, फिर वासा का रस लेना है 2 चम्मच, और अदरक का रस लेना है 2 चम्मच। और धमासा नाम की जो वनस्पति है, गांव में जंगल में आपको देखने को मिल जाता है, किसी किसी क्षेत्र में नहीं मिलता है। जहां पे धमासा नहीं मिलता है तो धमासा छोड़ दीजिए, उसके बदले में पुनर्नवा ले लीजिए। परंतु जहां पे धमासा मिलता है तो वहां पे धमासा का रस लीजिए। तो ये चारों में से 2-2 चम्मच रस ले लीजिए, और उसको रोगी को पीने के लिए दे दीजिए दिन में 3 बार। यही मतलब आप देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब योग बताता हूँ। गोखरू का बीज होता है, गोखरू का बीज लीजिए 1 चम्मच, मोथा का चूर्ण लीजिए 1 चम्मच, फिर मतलब नीम का जो भोनिम होता है,
नीम नहीं, भूनिम, जो भूनिम वो सब मतलब कहा जाता है। तो भूनिम का मतलब लेना है चूर्ण 1 चम्मच, और जो बला होती है, बला का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और सोंठ का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और पित्त पापड़ा का जो चूर्ण है ये 1 चम्मच लेना है। सब में से एक एक चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल लेना है, बराबर। क्योंकि इसमें गोखरू है सबसे पहले, इसके लिए इसको गोखरादि कषाय ये नाम दिया गया है बृहद निघंटु रत्नाकर में। परंतु ये बहुत अच्छा काम करता है, ये आप ध्यान में मतलब देखिएगा, बहुत अच्छा काम करता है किडनी फेल्योर में। यूरिया क्रिएटिनिन को धड़ल्ले से कम करता है। इसके लिए आप इसको काढ़ा बना करके ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके सेवन के लिए करने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह कटोकी नाम की जो वनस्पति है, कटोकी का मतलब काढ़ा बना लीजिए पहले, सबसे पहले। और उसी काढ़े में मतलब मुनक्का डाल लीजिए, 10 मुनक्का। और जो अदरक है, अदरक का मतलब 1 टुकड़ा, यानी कि 5 से 6 ग्राम तक मतलब लीजिए, आधा तोले की मात्रा में। और उसको मतलब काढ़ा बना करके आप उसमें चाहे तो उसमें हरी तक ही उसमें ढाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कटोकी का मतलब काढ़ा बनाने में मतलब 1 चम्मच कटोकी, 1 चम्मच हरी तकी, 10 मुनक्का, और 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण, इसको मिला करके आपको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये आपका मतलब आसपास ही मतलब मिलने वाली औषधि है, कोई ऐसा मतलब नहीं है। आप उसको ले सकते हैं। और एक आपको बात बता दूं, जो लीची फल के विषय में हमारा सत्र में आलोचना हो चुकी है कि लीची फल बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, उसको मतलब फल के हिसाब से हमारा सत्र आलोचना हुई है। तो लीची का जो मतलब पेड़ का यदि पत्ता मिल जाए, ताजा पत्ता, तो बहुत अच्छा काम करता है। मैं एक मतलब एक मतलब आसान सा सरल योग बता देता हूँ। लीची का पत्ता मतलब लेना है लगभग 2 पत्ता, और बिल्व का पत्र लेना है, जो त्रिशाखा होती है ना, मतलब एक पत्ते में 3 पत्ता होती है, तो 3 पत्तों को एक पत्ता माना जाता है, उसको त्रिशाखा बेल पत्र ऐसा कहा जाता है। तो त्रिशाखा बेल पत्र 2 लेने हैं, लीची का पत्र 2 लेने हैं, फिर लहसुन 5 कली लेनी है, लहसुन की 5 कली। और नारंगी यदि मतलब पेड़ मिल जाए तो उसका पत्र भी 2 पत्र लेना है, बराबर। इस सबको मतलब ले करके आपको क्या करना है, थोड़ा पीस लेना है, उसको चटनी बना लेना है। और 2 कप पानी में उसको उबाल लेना है। जब 1 कप बचे तो छान लेना है, ठंडा होने के बाद में रोगी को पीना देना है, पीने के लिए देना है। इतना सरल योग है, आपको मतलब ज्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतने में ही मतलब बहुत अच्छा आपको परिणाम मिल जाएगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब योग बता देता हूँ, जो विष्णु क्रांता कहा जाता है आयुर्वेद में, जिसको अपामार्ग, तिरचिटा, लट जीरा, ऐसे उसके मतलब कई सारे नाम है। तो ये जो अपामार्ग है, अपामार्ग का जड़ लेना है, अपामार्ग का जड़। और उसका लगभग मतलब लेना है 10 ग्राम। और गिलोय का मतलब डंठल, उसको लेना है 10 ग्राम। और जो अनंत मूल है उसका अनंत मूल लेना है 10 ग्राम। और जो सहदेवी का जो वनस्पति है उसका पूरा एक पौधा ले लेना है। और एक पौधे को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके, और जो मतलब अपामार्ग का जड़ 1 चम्मच 10 ग्राम, गिलोय का डंठल 10 ग्राम, और आपका जो मतलब ये अनंत मूल है उसका मतलब अनंत मूल 10 ग्राम, और सहदेवी का एक पौधा, और पिपली का 1 चम्मच, पिपली का चूर्ण 1 चम्मच, ये सबको मिला करके क्या करना है, काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा मिलाने के जब मतलब ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, तो उसको पीने के लिए देना है। तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब सरल योग, और एक सरल योग बता देता हूँ। जो तुलसी का जो जड़ होता है हमारा, जो मतलब देते हैं ना, मतलब तुलसी हर आंगन में तुलसी मतलब होती है, तुलसी का जड़ लेना है। यदि ताजा मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो यदि मतलब सूखा हुआ मिले तो उसको मतलब क्या करना है, उसको कूट करके मतलब पीस करके चूर्ण बना लीजिए। तो उसमें से 1 चम्मच लीजिए। और विष्णु कांता मतलब अपामार्ग जो जड़ है उसका ताजा मतलब पत्ते का रस लीजिए, और जड़ का भी मतलब रस लीजिए 1-1 चम्मच। और अदरक का रस लीजिए 1 चम्मच। और ये तुलसी का यदि मतलब ताजा रस मिले तो ये सबको मतलब 1-1 चम्मच मतलब रस लेकर के उसको पीने के लिए दीजिए। आप लोगों को मालूम है कि तुलसी को मतलब वनस्पति को अमृत वल्ली ऐसा उसका नाम दिया गया है, अमृत वल्लरी, अमृता, और विष्णु प्रिया, ये मतलब भगवान को मतलब बड़ा ही मतलब प्रिय होते हैं। हरि प्रिया, विष्णु प्रिया, रोगनाशिनी, मतलब और उसको आरोग्यदायिनी, ऐसा उसके मतलब बहुत सारे नाम है तुलसी के। इसके लिए आपके किडनी को ये मतलब बल देगा और आपको रोग मुक्त कर देगा। इसके लिए आप उसको बिना कोई सोचे समझे मतलब बिना आंख बंद करके उसको मतलब लीजिए, प्रयोग में लीजिए।
ठीक उसी तरह और एक मतलब प्रयोग मैं बता देता हूँ। जो मूसली होती है आपको मतलब खेत खलिहान में आपको मिल जाती है। ये समय में तो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, काली मूसली, सफेद मूसली। मैं कभी कभी मतलब गांव में जाता हूँ, जंगल में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, या तो खेत खलिहान में कभी कभी जाता हूँ कुछ कुछ वनस्पति लाने के लिए। तो देखता हूँ काली मूसली है, सफेद मूसली है, धड़ल्ले से उसको मतलब उखाड़ लेता हूँ और वो कच्चा ही मतलब उसको चबा चबा के खा लेता हूँ। थोड़ा मतलब मीठा लगता है, थोड़ा कसेला कसेला लगता है, परंतु बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक उसी तरह अभी मतलब यदि वर्षा ऋतु से लेकर के हेमंत ऋतु तक, तो आपको क्या करेगा आपको मतलब ताजा मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको मतलब सूखा लेना पड़ेगा। जैसा आपको मतलब मिले उसके हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो काली मूसली हो या तो सफेद मूसली हो, दोनों में से कोई भी मतलब आपको चलेगा। तो मूसली का मतलब लेना है, 1 चम्मच लेना है। और जो खेर है, जो कत्था होती है, उसका 2 मासा मतलब 2 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और आंवले का चूर्ण लेना है 1 चम्मच। और गोखरो का बीज का पाउडर लेना है 1 चम्मच। जामुन का छिलका, जामुन का छिलका जो होती है, उस छिलके का चूर्ण लेना है 1 चम्मच। और सताबर का चूर्ण लेना है 1 चम्मच। इस सबको मतलब मिला करके एक मतलब देसी गाय का घी में आपको क्या करना है, पूरा मिला लेना है। और एकदम मतलब अवले भांति हो जाएगा। और ये अवले भांति जब हो जाएगा, तो उसको दूध में मतलब जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध में मतलब लीजिए, मतलब कम से कम आधा कप बकरी का दूध लीजिए और उसमें 3 कप पानी मिला लीजिए। एकदम मतलब उबलता हुआ पानी में उसको डाल दीजिए, बराबर। तो एकदम मतलब इतना आधा कप जो दूध दो है, एकदम 3 कप जैसा मतलब दूध बन जाएगा, मतलब 1 गिलास दूध जैसा बन जाएगा। और उसी दूध में आपको ये मिला करके, सारा का सारा औषधि मिला करके आपको पी लेना है। ये जो मतलब घी आपका जो मतलब अवले जैसा बनाया हुआ है, उसको मिला करके आपको पी लेना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जो कि मतलब 10 मूल है। 10 मूल का काढ़ा पहले बना लीजिए। और काढ़ा उसको बनाने के बाद में बासा का चूर्ण 1 चम्मच और त्रिकोटू का चूर्ण आधा चम्मच, इसको घोल करके उसको रोगी को पीने के लिए दीजिए। तो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। 10 मूल तो आपको पंसारी के वहां भी मतलब मिल जाएगा। और त्रिकोटू यानी कि सौंठ, मिर्च, काली मिर्च और पिपली, इसको त्रिकोटू कहा जाता है। और बासा तो आपके घर में, घर के आसपास मतलब बगल में कहीं भी मतलब बड़े आसानी से, सरलता से मतलब उपलब्ध हो जाता है। तो आप इसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब प्रयोग बताता हूँ आपको। जो लाजा होती है, लाजा यानी कि जो लाही धान का जो खील होता है, उसका मतलब मैं एक आपको प्रयोग बता देता हूँ कैसे मतलब प्रयोग करना है। जो मतलब गन्ने का जो जूस होता है, आप गन्ने का जूस वाले के पास जाइए, गन्ने जो जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, वो गन्ने का रस लेके आइए 1 चम्मच, सॉरी 1 गिलास लेके आइए। और उसको क्या करना है, उसमें धान का खील मतलब छोड़ छोड़ दीजिए। और उसको जीरे का जो चूर्ण है, जो घर एक रसोई घर में हमारा जीरा होता है, सफेद जीरा, उसका 1 चम्मच चूर्ण उसमें मिला दीजिए। मिला करके उसको घोल करके उसको छोड़ दीजिए लगभग आधा घंटा। और आधा घंटे के बाद में उसको छान लीजिए। और वो धान का जो खील है, और उसको चबा चबा के खा लीजिए। और ये जो मतलब जो गन्ने का जो रस है छान लिया है, आप उसको पी लीजिए। आप इसको लगभग 3 घंटे में, ऐसा दिन में 2 बार या तो 3 बार देना है। परंतु इसको देने के बाद में उसको थोड़ा मतलब किडनी के फेलियर को रोगी को जो है सर्दी होने लगती है, सर में भारीपन आने लगता है, और आंखों में लाल लाल मतलब दिखाई देने लगता है। परंतु घबराना नहीं है उसको, मतलब थोड़ा 1 सप्ताह तक सर मतलब सर्दी होगा, तो उसमें घबराना नहीं है। आप इसमें चाहे तो तुलसी का पत्ता उसमें या तो रस मिला करके भी मतलब पी सकते हैं, जिससे मतलब जो सर्दी का जो मतलब होने का मतलब कूट करके उसका रस निकलना है। परंतु रस तभी निकलेगा जब वो बैंगन बीच में ताजा थोड़ी होगा। आपकी आवाज़ कट गई थी, कृपया देख लें। थोड़ी आवाज़ बीच में रुक गई थी। अच्छा, तुलसी ठीक है। पत्ते से। जी जी। हाँ मतलब मैंने जो बोला अभी, 10 मूल त्रिकटु और जो भाषा मतलब अड़ूसा का जो मतलब रस चूर्ण मिला के पीने के लिए, तो उसको कभी कभी किडनी के फेलियर के रोगी को क्या होता है, कफ हो जाता है, मतलब सर्दी हो जाती है, नाक में से पानी गिरने लगता है, आंखों में लाल लाल मतलब लालीपन आ जाता है। तो फिर गले में भी मतलब कफ मतलब जो है अटक अटक जाता है, जिससे कि वो बोलने में थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। ऐसा 1 सप्ताह तक होता रहता है। फिर भी यदि आपको मतलब कफ से छुटकारा पाना है, तो उससे गन्ने के रस में आप तुलसी का पत्ते का रस 1 चम्मच मिला करके आप उसको पी सकते हैं। और उसको स्वादिष्ट बनाना है तो पुदीने का पत्ते का भी 1 चम्मच उसमें रस डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा उसमें मतलब गुण करता है, मतलब लाभ देता है, गुणकारी मतलब हो जाता है। यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को बहुत अच्छे से मतलब वो कम कर देता है। इसके लिए आप इसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक उसी तरह जो हमारा जो ताजा बैंगन होता है, बैंगन जो है, बैंगन का जो मैं अभी प्रयोग बता रहा हूँ, ये तभी आपको लाभ करेगा जब उसमें आपको मतलब ताजा बैंगन मतलब मिलेगा। क्योंकि जो ताजा बैंगन में जो रस होता है ना, यदि वो रस यदि सूख गया तो फिर वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि ताजा बैंगन लेना है और ताजा बैंगन को ला करके उसको कूट लेना है, इतना कूट लेना है, चटनी जैसा बना लेना है, जिसको निचोड़ने के बाद में कम से कम 1.5 चम्मच रस आपको मतलब मिलना चाहिए। और बैंगन से 1.5 चम्मच रस तभी निकलेगा जब वो ताजा होगा, नहीं तो फिर 1.5 चम्मच रस आपको मतलब नहीं मिलता है। तो 1.5 चम्मच रस में मतलब रस निकालना है और अड़ोसे का 10 पत्ते लेके आना है, 10 पत्ते अड़ोसे का और त्रिशा का बेलपत्र 2, इसको मतलब लेकर के क्या करना है आपको, मतलब मतलब चटनी जैसा बनाना है। मतलब उसी बैंगन के रस के साथ में आपको चटनी जैसा बनाना है और इसी चटनी को आपको सेवन करना है। तो ये इतना बहुत अच्छा मतलब काम करता है, परंतु ये किसी किसी को उल्टी हो जाता है ये औषधि सेवन करने के बाद में। तो ध्यान रहे, यदि मतलब उल्टी हो जाता है तो उसमें मधु मिला लीजिए, तो थोड़ा मीठास आ जाएगा तो उल्टी नहीं होगा। तो आपका मतलब इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, आप इसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अदरक का रस 1 चम्मच और धनिया का पत्ते का रस 1 चम्मच, इसको मिला करके बार बार दिन में मतलब देते रहने से तो भी मतलब जो किडनी या फेल्योर है, आप इसमें चाहे तो काली मिर्च का चूर्ण उसमें मिला सकते हैं, मतलब आपको मतलब स्वादिष्ट के लिए। और मतलब काली मिर्च का चूर्ण आप लोगों को मालूम है वो दीपन का काम करता है, पाचन का काम करता है, रक्त को शोधन का काम करता है, पेशाब को मतलब ठीक से लाता है, मल और मूत्र को मतलब बाहर लाता है और शक्ति मतलब देता है, हमारे हृदय को भी बल देता है, फुसफुस को बल देता है और हमारे पेट को, आमाशय को भी बल देता है, बृहदंत्र क्षुद्र अंत्र उन दोनों को भी मतलब बल देता है। इसके लिए आप चाहे तो उसमें मतलब काली मिर्च का चूर्ण भी 1 चम्मच 2 ग्राम उसमें डाल सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक योग है, जो हमारा जो एरंड होता है, एरंड से मतलब हम जो तेल निकालते हैं जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, तो एरंड का पत्ता लेकर आना है, ताजा पत्ता, और उसको एक या 2 पत्ता लेके आना है। और जो वृश्चिकाली होती है जिसको मतलब छू लेने से मतलब खुजली होने लगती है और शरीर में फोड़े फुंसी मतलब हो जाती है, तो उसका भी मतलब, परंतु ध्यान रहे हाथ में ग्लोव पहन करके मतलब आपको मतलब वृश्चिकाली का पौधा मतलब पौधा लेना मतलब डंठल लेना है। क्योंकि हमें यहाँ पे डंठल से भी काम नहीं है, केवल पत्ते से काम है। तो आप मतलब बिना वृश्चिकाली के मतलब पौधे को, जड़ी को मतलब बूटी को मतलब बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमें मतलब केवल पत्ते तोड़ के लेके आना है। और कितना पत्ते लेना है ना, एरंड का पत्ते का आप मतलब तोल लीजिए, जितना आपका एरंड का पत्ता होगा वजन में, उतने ही वजन का आपको वृश्चिकाली का पत्ता लेके आना है। और ठीक उसी तरह उतने ही वजन का आपको पुनर्नवा का पत्र लेके आना है। और उतने ही वजन में आपको हंसपदी का भी पत्र लेके आना है। और उतने ही वजन का आपको देवदारू का पत्ता लेके आना है। और उसको 1 कप पानी मिला करके आपको क्या करना है, उसको मतलब मतलब चटनी बनाना है, मतलब पीस लेना है। और उसको पीस लेने के बाद में उसको क्या करना है आपको, मतलब उसको छान लीजिए और छान करके उसको पीने के लिए दीजिए, बस इतना ही काम करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, एरंड का पत्ता, वृश्चिकाली का पत्ता, पुनर्नवा का पत्ता और देवदारू का पत्ता और हंसपादी का पत्ता, केवल ये 5 पत्ते। और ये जो पांचों प्रकार के पत्ते हैं गांव में तो बड़े सरलता से सहज ही मिल जाता है, आपको मतलब ज्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपके आसपास ही मिल जाएगा। इसके लिए आप इसको मतलब लाइए और इसको प्रयोग करिए। यदि आपको मतलब आसपास से यदि बिदारी कंद का ताजा कंद मिल जाए तो और भी मतलब बहुत मतलब अति उत्तम है, सोने में सुहागा जैसा मतलब काम करता है। इसके लिए आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो अग्निमंथ का मतलब जो वनस्पति है, जो कि हमारा 10 मूल में मतलब बताया गया है, तो अग्निमंथ का पत्ता लेके आना है, जो कि मतलब खट्टा खट्टा लेता है, अम्ल रस से, अम्ल मधुर और कषाय, हाँ थोड़ी मात्रा में कषाय भी होती है, तो मधुर अम्ल कषाय रस उसमें मतलब पाया जाता है। तो अग्निमंथ का पत्ता लेके आना है, एरंड का पत्ता लेके आना है और अदरक का रस निकालना है। केवल ये 3 चीज ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, मतलब अग्निमंथ का पत्ता लेके आइए और उसका रस निकालिए, एरंड का पत्ता लेके आइए और उसका रस निकालिए और अदरक का रस निकालिए। तीनों के बराबर बराबर मात्रा में लेना है। और यदि चाहिए कि मतलब आपके किडनी रोगी को मतलब थोड़ा बल देना है, तो उसमें बला का जो मतलब वनस्पति है उसका जड़ का चूर्ण चाहे तो आप मतलब 1 चम्मच मिला लीजिए, या तो फिर उसमें बला का जड़ का रस भी आप मतलब उसमें बराबर मात्रा में मिला लीजिए और उसको पीने के लिए दीजिए, तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह 10 मूल का काढ़ा बनाइए और उसमें मतलब काढ़ा बनाने के बाद में मतलब मान लीजिए 10 मूल आपको बाजार में मिल जाएगा, वनस्पति मतलब जड़ी बूटी के दुकान में मिल जाता है, या तो फिर पतंजलि जो रामदेव बाबा का 10 मूल पात करके आता है 100 ml 100 ग्राम का 19 या 20 रुपए ऐसा कुछ है, तो आप उसमें से भी मतलब लेकर के आ सकते हैं। और उसका मतलब कितना लेना है, 10 मूल का एक मुट्ठी भर डाल देना है,
एक गिलास पानी में, और उसको मतलब 2 गिलास पानी में डालिए, और जब आधा गिलास बचे, मतलब एक चौथाई बचे, तो उसको छान लीजिए। और उसमें क्या करना है, अदरक का रस 1 चम्मच और लहसुन का रस निकालना है 1 चम्मच, और उसी 10 ml के काढ़े में अदरक का रस 1 चम्मच और लहसुन का रस 1 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो इतना बहुत अच्छा काम करता है कि पूछे मत, बहुत एकदम मतलब नंबर 1 जैसा काम करता है। ठीक उसी तरह जीवंती का साग है, आप लोगों को मालूम है, एक बहुत बड़ा मतलब मतलब पौधा होता है। और अष्टांग हृदय में ऐसा कहा गया है जी कि जितने सारे मतलब साग है, मतलब जो साग होते हैं ना, पत्ते को मतलब जो सेवन करके करते हैं, तो सारे सागों में, मतलब सागों में, सभी सागों में जीवंती का साग है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा जाता है। और सबसे जो निंदनीय साग है वो सरसों का साग है। परंतु हम जीवंती का साग छोड़ करके हम क्या करते हैं, सरसों का साग मतलब खाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, ये मतलब दिक्कत है। परंतु जीवंती का साग यदि मतलब खा लीजिए, पुनः नवा का मतलब पत्ते लेके आइए और जीवंती का पत्ते लेके आइए, और दोनों का क्या करिए, साग बनाइए और उसको खाने के लिए दीजिए। या तो दोनों का रस निकालिए, और रस निकाल करके गोखरू का चूर्ण उसमें 1 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब आपको फायदा मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा उसमें काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह मुनक्का लेना है कम से कम 10 मुनक्का, और पीपली लेना है 1 चम्मच, और बासा का पत्ता लेना है गिन गिन करके 10 पत्ता। मैं फिर से बता देता हूँ, 10 मुनक्का लेने हैं, पीपली का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और 10 अड़ूसा का पत्ता लेना है, जिसको बासा अड़ूसा ऐसा कहा जाता है। तो 10 मुनक्का, 10 बासा का पत्ता और 1 चम्मच पीपली, ये तीनों को क्या करना है, आपको मतलब घी के साथ में या तो माखन के साथ में या तो पानी के साथ में आपको सिलवट्टे में पीस लेना है। आपके पास जो उपलब्ध हो, जो सहजता से मिलता हो, सुलभ हो, उसी के साथ में आपको मतलब पीस लेना है, और पीस करके आपको पीने के लिए देना है। तो बहुत अच्छा मतलब काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह आम के जो पत्ते होते हैं, जो कोमल पत्ते होते हैं, आम का पत्ता लेना है कम से कम मतलब जो कोमल पत्ते यानी कि मतलब 8-10 लीजिए। ठीक उसी तरह धान का खील, उसका मतलब लीजिए कम से कम 1 तोला यानी कि 10 ग्राम लीजिए। अदरक का रस अदरक का उसमें एक टुकड़ा डाल दीजिए, और उसमें जो गन्ने का रस है 1 गिलास लीजिए। और केसर मतलब जो हम खाते हैं ना, केसर जो गर्भिणी स्त्रियों को दिया जाता है, जो कि मतलब बच्चा गोरा होगा ये समझ के हम मतलब देते हैं। और फिल्मों में भी मतलब यही दिखाया जाता है कि गर्भवती महिला को केसर देने से बच्चा मतलब हृष्ट पुष्ट मतलब गोरा होकर के तंदुरुस्त होकर जन्म लेता है। परंतु होता है, मैं मतलब ना नहीं बोलता, परंतु केसर का और भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो जो भी है, यहाँ पे तो केसर का गुण बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो आम के पत्ते लेने हैं, कम से कम 10 पत्ते लीजिए। और जो धान का खील है वो 10 ग्राम लीजिए। और अदरक का कम से कम वो भी 5-6 ग्राम लीजिए। और गन्ने का रस 1 गिलास लीजिए, और उसमें केसर एक लगभग 5 या 10 दाने ऐसा गिन गिन करके 10 दाने उसमें पीस करके डाल दीजिए, और उसको पीने के लिए दीजिए। बस बहुत अच्छा मतलब फायदा करेगा आपको क्रिएटिनिन मतलब कम करने के लिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह गोखरू 1 चम्मच लेना है, बेल का छिलका 1 चम्मच लेना है, 10 मुनक्के लेने हैं, सतावर का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और एक अनार का जितना सारा छिलका, वो सारा छिलका आपको मतलब लेना है। मतलब पूरा मतलब अनार का मतलब उसको सेवन करने के लिए देना है, और उसका छिलका मतलब ले लेना है, एक छिलका जितना मतलब निकले। और उसमें बला का चूर्ण भी 1 चम्मच मिला लीजिए, और सतावर का भी चूर्ण उसमें 1 चम्मच मिला लीजिए, और उसको काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो ये किडनी जो मतलब फेलियर हुआ है, उसको भूख अच्छे से लगती है, प्यास अच्छे से लगती है, पेट अच्छे से साफ हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे मतलब शक्ति आ गई, मतलब मैं शक्तिमान जैसा बन गया, अब मैं उड़ सकता हूँ। मतलब उड़ना नहीं है, ऐसा उसके मतलब मन में ऐसा विचार आएगा कि मैं अब मैं उड़ सकता हूँ। तो इसे बहुत मतलब अच्छा काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह पुनर्नवा का पत्ता, एरंड का पत्ता, गोखरू का मतलब जो पूरा पंचांग है, या तो गोखरू का चूर्ण 1 चम्मच और अदरक का रस 1 चम्मच, ये सबको मिला करके मतलब सेवन करने के लिए दीजिए। तो भी इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को बहुत अच्छा सा मतलब काम करता है। परंतु ध्यान रहे कि मेरा यूरिया लेवल क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया, अब मैं मुझे सेवन करने की क्या आवश्यकता है, फिर से वो यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको बंद नहीं करना है, उसको चालू मतलब उसको पीते रहना है, नहीं तो फिर मतलब फिर बाद में बढ़ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी तो मतलब 8:45 बज गया है, तो मैं अभी अपना व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी बताने के लिए और भी बहुत सारे हैं, कम से कम और 1 घंटा लग जाएगा। तो इसका तीसरा भाग हम इसका कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत प्रश्न उठ जाता है। तो आप लोग इसका मतलब ऐसा मतलब संदेह के घेरे में न आइए, क्योंकि मतलब ये सच में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ये सारा का सारा योग मेरा अपना नहीं है,
मैं दूसरे दूसरे वैद्यों से भी मतलब जो अनुभवी योग है मैं वो संग्रह करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारा जो योग मैंने बताया, ये किसी पुस्तक में से नहीं बता रहा हूँ, ये दूसरे दूसरे वेद्यों से मतलब मैं संग्रह करके आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए आप इसका मतलब भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए और विश्वास रखिए धीरज के साथ में। आपको सच में बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा मतलब लाभ मिलेगा, परिणाम मिलेगा। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना मतलब हमारा जड़ी बूटी वनस्पति है, मतलब हमको मालूम ही नहीं है, कोई बता नहीं रहा है, बताने को कोई प्रस्तुत नहीं है। और हमको ये बताया जा रहा है कि आयुर्वेद में किडनी फेलियर हो गया, तो इसमें तो आयुर्वेद में कोई औषधि ही नहीं है, इसका तो केवल ट्रांसप्लांट है, या तो डायलिसिस है या तो ट्रांसप्लांट है। हमको ये बता के कि मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम मूर्ख बन भी जा रहे हैं। और हमें अभी मूर्खता से बाहर आना है, ये सारा का सारा हमें प्रयोग करना है और सबको बताना है कि आयुर्वेद इतने सारे मतलब वनस्पतियों का मतलब भंडार लेके छाती में मतलब हृदय में मतलब भरा पड़ा है। और हमें मतलब ये सबको बताना है, प्रयोग में लाना है, सबको स्वस्थ भी बनाना है और आयुर्वेद की ध्वजा जगत में फहराना है। वंदे मातरम। मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों का जो भी प्रश्न है, कोई शंका है, संदेह है, प्रश्न करिए। हाँ, और एक बात है, यदि कोई रोग के विषय में मतलब पूछते हैं तो उसका कारण निकालने के मतलब प्रयास करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मतलब हम रोगों के लक्षण के आधार पर चिकित्सा बताते हैं, औषधि बताते हैं, तो फिर उसमें काम नहीं करता है, क्योंकि उसका कारण कुछ अलग होता है और औषधि वो कैसे काम करेगा। इसके लिए आप लोग मतलब कारण मतलब निकालने का, हेतु निकालने का, रोग का मतलब लिंग निरूपण करने का, ये धीरे 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 मतलब सीखने का प्रयास करिए। तब जाके आगे मतलब बहुत बड़े मतलब श्रेष्ठ बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ वैद्य बनेंगे। तो आप लोगों का जो भी प्रश्न है पूछिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। ये जैसे बता रहे थे कि जो अनार का रस देना है, तो उससे अगर अनार का रस देने समय अगर सर्दी हो जाएगा तो? क्या होगा? अनार का रस जैसे देना है ना, हाँ जी। अनार खाने के लिए, तो सिर्फ अनार ही खिलाना है और कुछ नहीं खिलाना है, और उसे अगर जी। सर्दी हो जाए तो? नहीं होगा ना, यदि वो केवल अनार का खाएगा तो हो सकता है सर्दी हो जाए, परंतु उसी हम्म, अनार का छिलके का फिर काढ़ा बना के पीने के लिए देना है ना। तो अनार का छिलका गर्म होता है, यदि वो सर्दी भी हो जाए तो सर्दी को दूर कर देगा। ठीक है भैया। जी जी। केवल अनार खाने के लिए नहीं देना है, उसी अनार के छिलके को काढ़ा बना करके फिर उसको पीने के लिए देना है। ये ध्यान में रखिए। जी जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, पुरनवा का रस पीना चाहिए कि काढ़ा पीना चाहिए वैद्य जी? वो दोनों में काम करता है। पुनर्नवा का पुनर्नवा रस भी जो काम होता है। करता है, पुनर्नवा का काढ़ा भी काम करता है। यदि आपके आसपास मतलब ताजा मतलब पुनर्नवा जड़ है, मतलब वनस्पति है, तो रस रस सेवन करिए। यदि आपके आसपास मतलब पुनर्नवा नहीं मिल रहा है तो फिर उसका काढ़ा बना के सेवन करिए। काढ़े को विकल्प में रखिए, अल्टरनेट में। सबसे पहले ताजा रस पीने के लिए, सेवन करने के लिए ज्यादा जोर दीजिए। यदि ताजा रस पीने के लिए आपको मतलब नहीं जुट पा रहा है तो बाद में फिर काढ़े का मतलब प्रयोग करिए। ये रसायन कैसे बन जाता है वैद्य जी? पुनर्नवा रसायन होता है क्या? हाँ, पुनर्नवा का जी। नाम ही इसके लिए कहा गया है कि पुनर्नवा भवति इति पुनर्नवाः। मतलब जब शरीर में वो जाता है तो हमारा जो लिवर है, किडनी है, हार्ट है, या तो फिर मतलब जो हमारे 12 organ होते हैं ना, उन सबको धीरे 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 वो पुनः मतलब फिर से नया बनाने के लिए वो प्रयास में लग जाता है, जुड़ जाता है। और इसके लिए मतलब आंखों में, कान के लिए, आंख के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, रक्त के लिए, रस के लिए, धातुओं के लिए, वो पूर्ण मतलब फिर से मतलब वो नया नया करने के लिए वो लग जाता है। इसके लिए उसको पुनर्नवा कहा गया है। मात्रा कितना होगा एक आदमी के लिए? एक व्यक्ति के लिए यदि 12 साल से कम है तो उसका एक बार में उसकी मात्रा 2 चम्मच है। यदि मतलब बुजुर्ग है, मतलब 12 साल से अधिक है, तो 4 चम्मच है। और दिन में से आप मतलब 3 से 4 बार तक मतलब पिला सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। अच्छा, बात रोग में खा सकता है ना वैद्य जी? बात रोगों जिसका में बात रहता है। हाँ जी। जी ले सकते हैं।
उसको मतलब अदरक के साथ में या तो सौंठ के काढ़े के साथ में मतलब लीजिए बात रोगों में, या तो एरंड तेल के साथ में लीजिए तो बहुत अच्छा काम करता है। आप इसमें गिलोय के साथ में ले अच्छा, सकते हैं रस तो बात रस रस में के लिए काम करता है। तो गिलोय का रस मिलाना होगा उसका, ताजा गिलोय का रस। हाँ, ताजा रस मिला सकते हैं, काढ़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि गिलोय के साथ में जब पुनर्नवा मिल जाता है तो घुटनों के दर्द के लिए बहुत रामबाण की मतलब सिद्धि हुई है। एड़ियों के दर्द के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। आगे भी तो बोलिए भैया। और सर जी उषा के जो ये पत्ते बैच जो अभी बता रहे थे ना, उसको और स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? किसको जी? अरूषा के जो पत्ते, अरूषा का जो पौधा होता है, और उसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? उसको वासा, अड़ोसा, अड़ोसी ऐसा उसको बोलते हैं। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, वासा नाम करके मतलब वनस्पति है, वो आपको पूरा पिक्चर दिख जाएगा गूगल में। आप जी भाई जी, वासा समझ अड़ोसा गया, ऐसा हाँ डालेंगे भाषा ना तो समझ दिख गया। जाएगा। जी जी। जी जी। और भाई जी, एक दूसरा सवाल है कि बुखार में क्या पत्ता पत्र रखना चाहिए? जैसे कि बुखार के बुखार में लिए कौन ऐसा सा कहा फल गया नहीं है। खाना चाहिए? जी, मतलब बुखार में आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जितने सारे बुखार होते हैं उसका मुख्य जो कारण है वो अजीर्ण होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यकृत को बढ़ाने वाली, जीर्ण शक्ति को बढ़ाने वाली आपको औषधि देना चाहिए। जैसे मैं मतलब कुछ बता देता हूँ। यदि कफ से संबंधित आपको मतलब बुखार हुआ है तो आप उसमें तुलसी का पत्ते का रस लीजिए, या तो फिर अदरक का रस लीजिए शहद के साथ में। यदि आपको वात से संबंधित आपको मतलब बुखार हुआ है तो आपको मतलब उसमें हरसिंगार का पत्ते के साथ, पत्ते का रस के साथ में दीजिएगा। यदि पित्त के संबंधित आपको मतलब बुखार हुआ है, पित्त बढ़ने के कारण, तो आप उसमें मतलब अड़ूसे का पत्ते का रस लीजिए, या तो फिर पिपली का चूर्ण का मतलब शहद के साथ में दीजिए, या तो फिर सौंठ के काढ़े के साथ में दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आपको देखना है ये मतलब बुखार हुआ है, ये कफ के कारण हुआ है कि पित्त के कारण हुआ है कि वात के कारण हुआ, या तो वात पित्त के कारण हुआ तो आप उसमें मतलब अड़ूसा और हरसिंगार दोनों मिला लीजिए। ये मतलब उसका कॉम्बिनेशन रहता है, आयुर्वेद में ये सूत्र है। जी भाई जी, और भाई जी अगर पता नहीं चले कि किस कारण हो तो इसका कैसे उपचार करें? और इस मौसम में, जैसे कि अभी बरसात के मौसम में फीवर हो रहा है वायरल, तो उसका थोड़ा सा उपचार बताएं। जी, जो ऋतु में मतलब जो वायरल फीवर होता है, उस ऋतुचर्या जब हमारा मतलब चलन मतलब सत्र होती है, तो मैं उसी ऋतुचर्या में ही बता देता हूँ कि अभी ये ऋतुचर्या में, ये मतलब ऋतु में यदि मतलब वायरल फीवर हो तो आप ये औषधि सेवन करिए। जैसे मतलब मैंने वर्षा ऋतु में बोला था कि आपको वर्षा ऋतु में कभी भी बुखार हो, कभी भी सर्दी हो, कभी भी मतलब जुकाम हो, नाक बंद हो, या तो सर दर्द हो, गले में दर्द हो, बदन दर्द हो, या तो फिर आपको मतलब भूख नहीं लग रहा है, पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको केवल पंचकोल चूर्ण को शहद के साथ में सेवन करना है। मैंने पहले ही मतलब बोल दिया था। जी भाई जी। जी। फिर जब और शरद भाई ऋतु जी जो आएगा तो बोले शरद कि, ऋतु के हिसाब से मैं बता दूंगा। अच्छा भाई जी, तो भाई जी ये जो बता रहे हैं कि कफ के कारण हुआ कि पित्त के कारण हुआ, तो ये कभी कोई पता नहीं चलता है, कैसे पकड़ेंगे पित्त के कारण ये फीवर हुआ है कि वात के कारण हुआ है? आप एक काम करिए, क्योंकि ये तो बहुत लंबा मतलब कहानी हो जाएगी। आप एक काम करिए, जो हमारा जो वात पित्त कफ के ऊपर बहुत सारा मतलब सत्र आलोचना हो चुका है, उसको आप मतलब रिपीट से सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। आपको सब समझ में आ जाएगा, जी भाई जी। सारे मतलब एक लक्षण के आधार पर बता देंगे। हाँ, तुम्हें कफ हुआ है, तुम्हें पित्त बढ़ा है, तुम्हारा वात बढ़ा है, आप लोगों को बता देंगे। अच्छा भाई जी, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी मिक्स होता है तो पता नहीं चलता है। क्या होता है? कभी कभी मिक्स हो जाता है कि वात के कारण भी हो गया, पित्त के कारण भी हो गया, या कभी तीनों मिल गया, तो इसमें समझ में नहीं आता है कभी कभी। हाँ। जब वात पित्त कफ तीनों मिलता है ना तो उसको त्रिदोष ऐसा कहा जाता है। तो तीनों दोषों के कारण उसको मतलब हो गया, तो उसको सन्निपात ऐसा रोग मतलब कहा जाता है। क्योंकि अभी तक हम केवल एक ही दोष के पीछे पड़े हैं। अभी हमारा द्वंद्वज, त्रिदोषज, सन्निपातज, रक्तज, क्षयज और मतलब धातुज, आमज, ऐसे बहुत सारे मतलब उसके ऊपर चर्चा होना बाकी है। अभी ये किडनी का मतलब अभी फेलियर का जब चर्चा समाप्त हो जाए, आलोचना सत्र, तो उसकी धारा के बाद में वही बात पे कब फिर से हमारा चर्चा आरंभ होने वाला है। जी भाई जी, धन्यवाद। भूमि नियम। जी। क्या वंदे बोल रहे मातरम भाई भैया? जी।
हाँ जी, वंदे मातरम। भूमि नीम, भूमि नीम क्या होता है? भू नीम यानी कि जो नीम होता है ना, नीम ऐसा कहा जाता है कि एक होता है नीम का पौधा जो आप लोगों को मालूम है, दूसरा होता है महानीम जिसको बकायन के नाम से जाना जाता है, हिंदी में बकायन बोलते हैं और संस्कृत में उसको महानीम जी। बोलते हैं। और तीसरा होता है भूनीम, मतलब नीम का ही मतलब गुण उसमें पाया जाता है, और परंतु छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे यानी कि लगभग मतलब 2 हाथ ऊंचाई, मतलब 3 फीट, 3.5 फीट या तो ज्यादा से ज्यादा 4 फीट की ऊंचाई में मतलब देखने को मिलता है। इसके लिए मतलब वो छोटे सूप में मतलब पाया जाता है, वो मतलब भूमि भूमि में, इसके लिए उसको भूनिम्ब कहा जाता है। देखने में आपको कैसा भू होता है? दिखने में वैसा ही, मतलब नीम का पत्ता जैसा ही दिखता है। मैं उसका फोटो मतलब मतलब मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, बराबर, कल कल, जी जी। जैसे आप लोगों को मतलब समझ में भी बहुत धन्यवाद। मतलब सरल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है बस। और किसी का कोई प्रश्न है? सर जी, ये चौलाई का साग जो बोला था उसका थोड़ा बता देंगे तो यार दोबारा। क्या भैया? चौलाई का साग के बारे में भी बताया था ना, उसका दोबारा बता देंगे। देखिए भैया, मैं तो दोबारा बताते नहीं हूँ क्योंकि रिपीट मतलब करना मुझे अच्छा नहीं है, बराबर। आप इसका रिकॉर्ड सुन लीजिएगा कल, क्योंकि मैंने पहले से ही मतलब बोला है कि मैं दोबारा किसी को रिपीट मतलब नहीं बोलूंगा। पहचान में नहीं आता है, चुलाई किसको बोलते हैं बस जी? चुलाई एक प्रकार का साग होता है जिसको साग बना के खाते हैं कार्तिक से लेकर के माघ महीने तक। और साग भाजी जो मतलब बाजार होता है ना, आपको वहां पे मिल जाएगा। इसको चौलाई का साग बोलते हैं। बिहार में तो नहीं बोलता है उसको, दूसरा कुछ बोलता है, इसीलिए समझ में नहीं आता। अभी भैया देखिए, बिहार की भाषा तो मुझे नहीं मालूम, जो हिंदी में शिवांश भाषा आपने जो है देखा मैं होगा, उसको बोल दिया। जैसे बिहार में आपने देखा चमारी होगा, बोला जाता है। एक मिनट मैं बता देता हूँ उसको। लाल साग जैसे बोलते हैं, लाल साग, उसी में का हरी साग भी आते हैं। लाल साग हरी साग हाँ। आपने देखा होगा, बाजारों में दिखता है, वही साग के बारे में भैया जी बोल रहे हैं। नारी साग बोलते हैं भैया। जी, गेनहारी साग बोलता है उसे बिहार में। हेलो। हेलो। हाँ भाई जी, जय जय, हाँ, वंदे वंदे मातरम। मातरम। अरे वो फोटो आज तक नहीं भेजे ना। किसका? सुंगा। चलिए बहुत अच्छा है, मतलब मुझे स्मरण दिला दिया, मैं कल ही भेजता हूँ। अभी मतलब बरसात मतलब जैसे ही हुआ है, तो अभी नए नए सब पोक्सुंगा मतलब उठे हैं जमीन में। मैं कल ही आज भेजता हूँ पोक्सुंगा का, और ये भूनिम्ब का ग्रुप में भेजता हूँ कल। और जिस दिन का है उस दिन से आप सब बंद कर दिए। किसके जी? फिर कल, अरे जिस दिन पूछे कहे कल कल उसको भेजेंगे, तब से 17 बंद हो गया, कल से फिर चालू हुआ है। हाँ, मैं चला गया था ना थोड़ा बाहर, इसके लिए। अच्छा, ठीक है। अभी हर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर सत्र को विराम देते हैं, ऐसे भी 9 बजने वाला है। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था, आपको एक रिक्वेस्ट था। ये जो आप जो पेड़ के नाम बता रहे हैं ना भैया, जी। जितने सारे पेड़ के नाम बता रहे हैं, ये स्टेट वाइज वो पेड़ का नाम भी अलग होता है। तो हम लोगों को उतना पहचान में नहीं आ रहा है, ऊपर से आप इतने स्पीड से भी बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं भैया, अगर हो सकता है तो जितने पेड़ की आपको आलोचना करनी है, वो पेड़ का अगर कोई फोटो वगैरह हो तो छोड़ दीजिएगा ग्रुप में नाम लिखकर, प्लीज। अगर ऐसा हो सके तो अच्छा रहता, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। जी। जी। बस जी, बस जी, मंडूक पढ़ने को चबा के खाया जा सकता है क्या? मंडूक पढ़ने का पत्ता को? हाँ जी, बिल्कुल उसको खा सकते हैं। और थोड़ा सा शहद खाना पड़ेगा बाद में। हाँ, यदि आप मतलब कड़वा यदि सहन नहीं कर सकते तो फिर उसका शहद बाद में खा लीजिएगा।
मात्रा कितना होगा? मात्रा उसके लिए ऐसा कहा गया है कि आप एक दिन में उसकी मात्रा जो है 3 तोला तक मतलब सेवन कर सकते हैं। 3 तोला यानी मतलब मान लीजिए कि 30 ग्राम ऐसा मान लीजिए। यदि उसको साग बना के खाना है मतलब सब्जी जैसा बना के खाना है तो आप मतलब मुट्ठी भर उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100 ग्राम मतलब साग लीजिए, और क्योंकि उसको जब मतलब चूल्हे के बजा के जब उसको खाना बनाएंगे, खाना पकाएंगे, तो फिर वो एकदम मतलब कम हो जाएगा। इसके लिए मुट्ठी भर मतलब मतलब कहा गया है। परंतु यदि इसको मतलब चबा के खाना है ताजा पत्ता, या तो फिर उसका रस निकाल करके पीना है, तो 3 तोले से अधिक मात्रा में नहीं सेवन करना है, नहीं तो फिर सर्दी लग जाएगी आपको, सर में भारीपन आ जाएगा, नींद आने लगेगी, तो मतलब छींके आने लगेगी, नाक बंद हो जाएगा। ये ध्यान भी रखना है। जी। अच्छा, उसका जड़ काम आता है क्या वैद्य? उसका पूरा पंचांग काम में आता है। पंचांग तो फूल वगैरह नहीं होता उसमें? नहीं नहीं, मतलब कहने का अर्थ है पूरा वो पूरा पौधा ही मतलब संपूर्ण पौधा ही मतलब वनस्पति काम में आती है। जी जी। 2 टाइम खा हेलो। सकते हैं क्या वैद्य? हाँ जी। हेलो। क्या बोले भैया? हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ, धन्यवाद भाई। भाई जी, मैं पूछ रहा था, मैं खाने में डियाबेट लेता हूँ। रोटी एक टाइम खाता हूँ सिर्फ, तब मुझे कब्ज आती है, तो उसका कोई इलाज होगा? भैया आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं डियाबेट लेता हूँ, सिर्फ सलाद और फ्रूट वगैरह लेता हूँ। हम्म, दिन में सिर्फ एक दो रोटी खा लेता हूँ, लेकिन मुझे जी कब्ज जी। आ रही है, कब्ज की वजह से दिक्कत हो रही है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसलिए इसका कोई इलाज है? कब का? कब्ज 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 अच्छा, कब्ज कब्ज का। का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। कितने सालों से परेशान है कब्ज से? कब्ज तो मैं बचपन से थी, लेकिन मैं एक साल से डियाबेटिस ले रहा था। बीच में मेरी कब्ज ठीक भी हो गई थी, लेकिन अब कई महीने से फिर कब्ज दोबारा हो गई है। आपकी आयु कितनी है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 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 फिफ्टी कितनी एट है? 58 58। 58 साल है। हाँ जी, हाँ जी। आपके मतलब शुगर डायबिटीज मतलब शुगर बीपी ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे से सांस की प्रॉब्लम थी, वो भी अब डियाबेटिस लेने के बाद ठीक हो गई थी। ये 15-20 दिन से फिर दिक्कत हो रही है थोड़ी। आपका वजन कितना है? मेरा 46 है, अभी मैं 2 महीने पहले चेक किया था, 46 था। 46 था। हाँ अच्छा। जी, तो केवल आप एक काम करिए, एरन का हाँ तेल जी, लीजिए। बराबर। हाँ जी। एरन का तेल कम से कम 5 चम्मच लीजिए रात को सोने से पहले। चाहे आप मतलब अच्छा गुनगुना जी। पानी से लीजिए या तो गुनगुना दूध से लीजिए। इसको कम हाँ से जी। कम 1 महीना तक लीजिए। और फिर 1 महीना अच्छा जी। लेने के बाद में फिर बंद कर दीजिए। फिर 10 दिन अच्छा जी। मतलब उसको कितना दिन तक आपका मतलब पेट साफ अच्छे से होता है, वो देखिए फिर हाँ हमें जी। बताइए। ठीक है जी। मैंने एक चम्मच ली थी, 5-7 दिन एक चम्मच ली थी, उससे नहीं पकड़ा मुझे। क्या जी? मैंने अरंडी का तेल एक चम्मच लिया था 5-6 दिन, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा मुझे। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। मैंने 5-6 दिन एक चम्मच लिया था अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, मैंने 5-6 दिन लिया पांच था। पैकेट 5 पैकेट है? 5-6 दिन लिया था, एक एक चम्मच के लिए बोला था किसी ने, एक एक चम्मच लीजिए कैस्टर अच्छा ऑयल गुनगुने जी। पानी में। तो मैंने लिया था 5-6 दिन, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। नहीं, मैंने 1 चम्मच नहीं बोला है आपको, 5 से 6 हाँ जी, हाँ चम्मच जी। मतलब मैंने बोला है एक साथ में। अच्छा, तो आप इसको अच्छा जी। लीजिए और 1 महीना तक लीजिए। कम से कम 1 महीना अच्छा जी। लीजिए। और 1 महीने बाद अच्छा में जी। फिर छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, और दूसरा कोई औषधि हाँ मत जी। लीजिए। और आपको कितने अच्छा दिन जी। के बाद में फिर से परेशानी होती है, वो मुझे हाँ बताइए। जी। ठीक है जी। चलिए ठीक है, वो भी करके देखता हूँ। थैंक यू। जी जी। जी, वंदे ओके। मातरम। तो अभी इसी के साथ में मतलब सत्र को मतलब विराम देने का समय हो गया, क्योंकि 9:05 होने लगा है।
मुझे दूसरे सत्र में भी जाना होता है, तो मैं विदा लेना चाहूंगा। यदि ललिता बहन या तो दीपक भाई है तो कृपया शांति पाठ करा लीजिए। जी 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 5 मिनट ज़्यादा विशेष हो गए, आप सभी क्षमा चाहते हैं। हम आगे से जरूर ध्यान रखेंगे कि समय पे सत्र का समापन हो, और अन्य सदस्यगण भी कृपया समय का ध्यान रखें। 9 बज जाए तो कृपया प्रश्न ना करें, क्योंकि बैच जी को आगे जाना होता है। तो बैच जी आप सभी को मना नहीं करते, लेकिन हमें बैच जी की भी बातों का ध्यान रखना है। तो समय का विलंब ना करते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। बैच जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भगवान जगन्नाथ एवं धन्वंतरि की कृपा से आप सब स्वस्थ रहो, निरोग रहिए, मस्त रहिए और एकदम मतलब आपका जीवन कुशल मंगल से बीते। वंदे मातरम। जी वैद जी